गाइस ये हैं जगत सिंह जी और दगन सिंह जी की ये धर्मपत्नी। ये महाराणा प्रताप के पूरा वंशज है, महाराणा प्रताप का, फिर अमर सिंह जी, फिर महाराणा कर्ण सिंह जी और महाराणा जगत सिंह जी, फिर महाराणा जगत सिंह जी हुए। ये हैं पुत्र राज सिंह जी। तो गाइस चलते हैं आगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ गाइस तो आज हम जाने वाले हैं राजसमंद लेक। तो गाइस चलते हैं, पूरा व्यू बताते हैं राजसमंद का। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं राजसमंद लेक। तो गाइस रास्ते में आता है ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर। यहाँ पर एक रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। तो गाइस दिखाते हैं आपको, चलते हैं। उधर की साइड वो राजसमंद लेक है। तो गाइस आपको पहले दिखाते हैं रूठी रानी का महल। तो गाइस चलते ऊपर। तो दोस्तों ये देखो रूठी रानी का महल है, अब बंद है, अंदर नहीं जा सकते हैं। कभी आप भी विजिट करते हो राजसमंद के अंदर तो गाइस यहाँ ना कभी ना भूले। ये देखो रूठी रानी का महल अंदर से कुछ इस प्रकार है। ये राजसमंद का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये देखिए गाइस, ये राजसमंद है, वो ये राजसमंद शहर है पूरा, वो नाथद्वारा। ये देखो जो गाइस नौ चौकी पाल, जो आपको पास में जाके बताएंगे आप आभार। ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। तो गाइस चलते हैं। तो ये ऊपर मंदिर कौन सा होता है? तो गाइस अब चलते हैं, हमारा डेस्टिनेशन होगा वो नौ चौकी पाल। तो गाइस मिलते हैं वहाँ। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं राजसमंद लेक। तो गाइस ये देखो राजा राज सिंह की मूर्ति बनाई हुई है और इनका ये संग्रहालय है। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, संग्रहालय के अंदर चलते हैं, बताते हैं आपको संग्रहालय के अंदर का पूरा व्यू। ये है प्रवेश द्वार। तो बताते हैं आपको, हमने प्रवेश किया तो अंदर तो हमको मिल रही है गाइड, तो आपको बताएंगे पूरा उनका इतिहास। तो आज चलते हैं आगे। ये राज सिंह जी के जीवन के बारे में बताया गया है संक्षिप्त में इतिहास। राज सिंह जी महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के लड़के थे अमर सिंह जी के कर्ण सिंह जी के जगत सिंह जी और जगत सिंह जी के राज सिंह जी। यहाँ पर दर्शाया गया है कि जगत सिंह जी का जो विवाह हुआ था नागौर के राज सिंह राठौर की पुत्री जनाते कुंवर से। 24 सितंबर 1629 को राज सिंह जी का जन्म हुआ। इनके जन्म की खुशी में पिताजी जगत सिंह जी ने उदयपुर में भव्य जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, वो दर्शाया गया है। ये राज सिंह जी का जन्म हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो ये बताते हैं आगे की ओर चलते हैं। ये राज सिंह जी अपनी दादी जी को धार्मिक यात्रा लेके गए गोकुल, मथुरा, वृंदावन इत्यादि स्थानों पर, और मंदिरों में पूजा के उपरांत चांदी का तुलादान किया था राज सिंह जी ने। ये जामवंती जी है इनकी दादी जी। ये पिताजी के देहांत के बाद में राज सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ। पिताजी जगत सिंह जी का देहांत हो गया था, उसके बाद में राज सिंह जी का राज्य तिलक हुआ। ये राज सिंह जी का फर्स्ट विवाह बूंदी के राजा छत्रसाल की पुत्री कोमलबाई के साथ हुआ था। युवा अवस्था में राज सिंह जी के टोटल 18 विवाह हुए थे। इधर देखिए आप, ये टीका दौड़ का आयोजन करवाया था राज सिंह जी ने, जिसमें अत्यधिक अपने क्षेत्र जीत लिए थे राज सिंह जी ने, और
टोंक, अपने जयपुर, टोंक, मालपुरा, सांबा, ये सारे क्षेत्र जीत लिए थे उस समय और अत्यधिक धनराशि एकत्रित की थी। ये एक चित्तौड़ दुर्ग का बताया गया है जिसमें राज सिंह जी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो 30,000 की सेना भेजकर शाहजहां ने इसको क्षतिग्रस्त करवा दिया था वापस, उनको अच्छा नहीं लगा। तो ये राजकुमारी चारुमती जी किशनगढ़ की अत्यधिक सुंदर हुआ करते थे। तो औरंगजेब की इन पर पूरी दृष्टि पड़ी, वो इनसे जबरन शादी करना चाहते थे, लेकिन इनको ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। तो इन्होंने पत्र लिखा राज सिंह जी को, घर में विचार विमर्श किया और पता चला कि राज सिंह जी एक योद्धा है जो औरंगजेब को चुनौती दे सकते हैं। तो इन्होंने पत्र लिखा राज सिंह जी को। राज सिंह जी को पत्र में मोटे तौर पर ये लिखा कि मैंने आपको पति मान लिया, आपको बचाने आना है, न आने की स्थिति में मैं विष पान करके आत्मघात कर दूंगी। तो ये पत्र इधर लेके आप राज सिंह जी के पास आया और इन्होंने विचार विमर्श करके 50,000 की सेना भेजी जयपुर में, जो औरंगजेब की बाराती सेना को वहां रोके रखा जयपुर में आमेर के निकट। और राज सिंह जी इधर किशनगढ़ जाकर चारुमती जी से विवाह करके इनको उदयपुर ले आए, वो दर्शाया गया है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सी प्लेन उतरा करते थे इसी लेक में, तो सी प्लेन को लंगर डालकर रोका जाता था। कराची से ढाका सी प्लेन सेवा होकर चलती थी, वो राजसमंद होकर ही जाती थी, ईंधन की आपूर्ति यहीं से होती थी, वो दर्शाया गया है। ये जोधपुर का बताया गया है कि जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह जी, जो अफगानिस्तान काबुल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए औरंगजेब के साथ में वहाँ। फिर अजीत सिंह जी इकलौते वारिस बचे थे जोधपुर के, तो इनको भी औरंगजेब मारकर जोधपुर राज्य हड़पना चाहता था। उस समय इनको मारने का आदेश दे दिया था। तो दुर्गादास जी अपनी चतुराई से अजीत सिंह जी को अफगानिस्तान से बचाकर दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर लेके आ गए। तो उस समय औरंगजेब ने सेना भेजी जोधपुर भी कि इनको मारकर जोधपुर राज्य हड़पने के लिए। तो दुर्गादास जी ने राज सिंह जी से मदद मांगी और राज सिंह जी ने इनको उदयपुर बुलाया। दुर्गादास जी अजीत सिंह जी को यहाँ लेके आ गए। उस समय राज सिंह जी ने अजीत सिंह जी की रक्षा की थी औरंगजेब से, और अजीत सिंह जी बड़े होने के बाद में राज सिंह जी ने अपनी एक पोत्री की शादी अजीत सिंह जी के साथ करवाई थी। ये इधर बताया गया अपने उदयपुर का जगदीश मंदिर, जब औरंगजेब की सेनाओं ने यहाँ पर हमला किया था और राज सिंह जी की सेनाओं ने इसका युद्ध किया, दोनों ने मिलकर, वो दर्शाया गया है। ये ब्रज प्रदेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हुए औरंगजेब के सैनिक दर्शाए गए हैं। ये इधर वापस चित्तौड़ में युद्ध हुआ था औरंगजेब और राज सिंह जी की सेनाओं के मध्य, तो मुगल सेना को यहाँ से खदेड़ दिया गया, वो दर्शाया गया है। ये नाथद्वारा में विराजित श्रीनाथ जी हैं, जो मथुरा से मूर्ति आई गई थी, उसके बारे में बताया गया है। इसमें मथुरा अपने यूपी ब्रज प्रदेश में औरंगजेब ने जब आदेश दिया था हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का, उस समय दामोदर दास जी मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति बचा कर लाए थे। तो उस समय कोई राजा इनकी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे औरंगजेब से डर के। तो राज सिंह जी के पास आए, राज सिंह जी ने कहा आपको जहाँ उचित लगे मेरे क्षेत्र में निवास कीजिए, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी। उस समय दामोदर दास जी नाथद्वारा में आए और नाथद्वारा में मूर्ति मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित करवाई, वो दर्शाया गया है। ये चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई राज सिंह जी ने। हमने उधर देखा था कि 30,000 की सेना भेजकर शाहजहां ने इसको क्षतिग्रस्त करवा दिया, तो राज सिंह जी ने वापस इसकी मरम्मत करवा दी थी। शाहजहां वृद्धावस्था में बीमार हो गए थे, तो उनकी बीमारी का फायदा उठाकर इन्होंने इसकी मरम्मत करवा दी थी वापस। ये अपने राजसमंद झील का निर्माण हुआ, उसके बारे में बताया गया है कि 1661-62 में यहाँ अकाल पड़ा था। उस समय गोमती नदी को रोककर राज सिंह जी ने एक बांध का निर्माण करवाया, यहीं से होकर गोमती नदी जाती थी। उस समय 1662 में इसकी नींव रखी, 1676 में ये कंप्लीट हुआ। 14 वर्ष तो इसको बनने में लगे। उस समय खर्च आया 1,05,47,584 रुपये। इसमें सभी 9 चौकी इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी 9 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की मोटाई 9 इंच है, सीढ़ियों के सेट 9 है, 9 चबूतरे बने हुए हैं, छतरियों के अंदर 9 फीट की चौकियाँ बनी हुई है, इसलिए इसका नाम 9 चौकी रखा गया है। इसी झील पर राज सिंह जी ने राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्तीर्ण करवाया था। ऐसे पत्थरों पर इधर 25 शिलाओं पर बने हुए हैं, 25 शिलाओं पर राज सिंह जी ने राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्तीर्ण करवाया था, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तेलंग जाति के मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने इसको लिखा था उस समय, जो भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। ये एक राज सिंह जी ने जजिया कर का विरोध किया था,
उसके बारे में बताया गया है कि औरंगजेब जजिया कर लेते थे हिंदुओं से, उसका विरोध किया था राज सिंह जी ने और कड़े शब्दों का प्रयोग करके एक पत्र लिखा था औरंगजेब को, वो दर्शाया गया है। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाहिन माता जो राज सिंह जी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने गए तो जीत का आशीर्वाद लेने के लिए नंगे पांव और पैदल जाकर जीत का आशीर्वाद लिया, वो दर्शाया गया है यहाँ पर। ये हाड़ी रानी है, ये अपने नीचे चारुमती वाला पढ़ा था हमने, चारुमती वाला पढ़ा जिसमें 50,000 की सेना भेजी थी राज सिंह जी ने जयपुर में और अपने औरंगजेब की भारतीय सेना को रोकने के लिए। उसमें सेनापति थे राव रतन सिंह जी सलूमर के, और राव रतन सिंह जी की हाड़ी रानी के साथ में नई नई शादी हुई थी उधर, और इधर इनको आदेश आया कि आपको युद्ध लड़ने जाना है। तो वो थोड़ा जाने में हिचकिचा रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, रानी से कह रहे थे कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, आपकी याद आएगी तो कोई जीत की मतलब निशानी दीजिए आप जो याद आने पर मैं देख सकूँ। तो उस समय रानी ने सिर काट के दे दिया था। उन्होंने तो सोचा कि कुछ अंगूठी वगैरह दे देंगे, तो इन्होंने कहा कि आपका मोह पीछे रहेगा तो आप युद्ध कैसे जीतोगे। हाँ। तो इन्होंने सिर काट के दे दिया। हाँ, आधा मन इधर रहेगा। हाँ ना फिर हाँ उसी लिए इन्होंने सिर काट के दे दिया। हाँ। तो फिर इसी सिर की माला बनाकर पहनकर रतन सिंह जी वहाँ युद्ध लड़े, विजय हुए, अंत में वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये राज सिंह जी दर्शाए गए यहाँ पर, इन्होंने प्रजा के लिए, प्रजा के हित के अनेक काम किए, अनेकों कुएं बावड़ियाँ बनवाई, झील का निर्माण करवाया, वही दर्शाया गया है। ये राज सिंह जी के साहित्य गुरु हैं नरहरिदास पारख। इधर ये चित्तौड़ का युद्ध बताया गया है जिसमें राज सिंह जी ने औरंगजेब को यहाँ से खदेड़ दिया गया था। तो औरंगजेब मेवाड़ को छोड़कर दक्षिण की तरफ चले गए और इन्होंने वापस स्वप्न में ही नहीं सोचा कि मैं वापस इधर आऊँगा मेवाड़ की तरफ। राज सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी, बूंदी के राजा छत्रसाल जी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाते हुए वही दर्शाया गया है। ये छापामार पद्धति से युद्ध करते हुए औरंगजेब के सैनिकों और राज सिंह जी की सेनाओं के मध्य। यह युद्ध के दौरान औरंगजेब की बेगम पकड़ में आ गई थी, तो उन्होंने राज सिंह जी के सामने पेश किया। राज सिंह जी ने इनको कहा आप घबराइए मत, आप मेरे बहन के समान हैं। तो इनसे राखी बंधवाई, बहन बनवाया और ससम्मान के साथ इनको औरंगजेब के काफिले तक भिजवाया था राज सिंह जी ने। ये राज सिंह जी का अंतिम समय 22 अक्टूबर 1680 को इनका देहांत हो गया कुमलगढ़ के पास ओड़ा गांव में। फिर इनके बड़े लड़के थे जय सिंह जी जो मेवाड़ के महाराणा बने, जिन्होंने कुमलगढ़ के अपने उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण करवाया जय सिंह जी ने, और राज सिंह जी ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कहीं चलते हैं आगे और बताते हैं इस राजसमंद नो जोगीपाल का पूरा व्यू। कहीं आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है राजसमंद लेक का। कहीं इसको नो चौकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9 सीढ़ियों के बाद एक चौकी बनी हुई है, फिर 9 सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक चौकी बनी हुई है, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी शिला लेक है, बप्पा रावल से लेकर राजा राज सिंह तक। गाइस देख सकते हो नज़ारा आप। यहाँ गाइस बोटिंग भी होती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।